हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। यह वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो हिंदी कक्षा 10 पाठ नंबर 3 ये गद्य खंड का है। गद्य खंड का पाठ नंबर 3 जो है, जिसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही जीवन परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखें। उसके सामने रहता है अधिकतम 80 शब्द। कहने का मतलब है आपके जीवन परिचय जब लिखने को आता है 3 विकल्प रहते हैं। 3 में से किसी एक का लिखने का आपको आता है, आप चाहे जिसका लिखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको आगे आपके सामने एक कंडीशन दी रहती है कि शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। ये इसलिए देते हैं ताकि आप जीवन परिचय में ना ही 5 से 6 पन्ना भर डालें, क्योंकि नंबरवा आपको 5 ही मिलना है। तो अगर आप जीवन परिचय में ही अपना सारा समय खराब कर देंगे तो आप आगे वाला प्रश्न कब सॉल्व करेंगे। इसीलिए एग्जामिनर आगे लिमिट तय कर देता है कि लगभग 80 शब्द लिखना है। और 80 शब्द का मतलब हुआ लगभग आप 1.5 पेज तो लिखेंगे ही है, ठीक है ना। इसलिए आप 80 शब्द में लिखेंगे और हम जितना टाइप करके लाए हैं केवल आप इतना लिखिएगा। पूरा का पूरा आपको 5 अंक मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। नो डाउट आप आराम से वीडियो को अंत तक देखें। और जितना हम आपको वीडियो में टाइप करके लाए हैं, आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप उसको अपने हाथों से सुंदर सुंदर शब्दों में डायरी बना करके या नोट्स बना करके उसको नोट ज़रूर कर लें। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है जीवन परिचय पढ़ने का। इसीलिए आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपकी क्लास को सुबह स्टार्ट करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। तो टॉपिक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। यह जीवन परिचय 2015 में, 17 में, 19 में, 22 में और 23 में भिन्न भिन्न सेटों में पूछा गया है। तो किसी भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ने से पहले आप 3 हेडिंग के माध्यम से उसका जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। पहला आपका होगा संक्षिप्त परिचय, दूसरा होगा जीवन परिचय, तीसरा होगा प्रमुख रचना। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहली हेडिंग होगी संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखने में पहली हेडिंग है आपकी संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप सबसे पहले लिखेंगे नाम। तो नाम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जन्म इनका हुआ 1884 ईस्वी में। फिर जन्म स्थान की बात किया जाए तो बिहार राज्य के सारण जिला में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने MA और ML की डिग्री प्राप्त की थी। उसके उपरांत हम देखेंगे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जब रचना की बात करेंगे यानी रचनाएं इनकी देखेंगे, रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। ये सब इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनमें से 2-3 रचनाएं आप संक्षिप्त परिचय में लिख दीजिएगा। देखिए भैया, हमको तो टाइप करना है तो हम थोड़ा ज़्यादा ही टाइप करेंगे, क्योंकि जितना हम थोड़ा ज़्यादा टाइप किए रहेंगे, अगर हम मान लीजिए 400-500 शब्द टाइप किए हैं तो आप इसमें से 200 शब्द तो याद ही कर लेंगे। और 200 शब्द याद रहेंगे तो लगभग 100-150 शब्द आप पेपर में लिख ही डालेंगे। तो इसलिए हम तो लगभग 7-8 रचना लिखे हैं, लेकिन आप कम से कम 2 से 3 रचना जरूर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप रचना भी संक्षिप्त परिचय में हेडिंग लगाकर लिखेंगे। और मृत्यु जो इनकी कब हुई थी, तो 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसको भी याद रखिएगा। 1884 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इनकी 1963 ईस्वी में हुई। इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त परिचय लिखा। संक्षिप्त परिचय में कितनी हेडिंग लगाई आपने? लगभग 4 से 5 हेडिंग लगाए। नाम, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, रचना एवं मृत्यु, इन 5 हेडिंग के माध्यम से आपने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी हेडिंग है इनकी जीवन परिचय की।
अब चलिए आप जीवन परिचय लिखेंगे। जब संक्षिप्त परिचय अब लिखकर कंप्लीट करेंगे तब आप जीवन परिचय लिखेंगे। हेडिंग लगा दीजिए जीवन परिचय, और जीवन परिचय में आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बड़े ही सुंदर शब्दों में आप शुरुआत करेंगे कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में सिवान जिले के अंतर्गत आता है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप लिखेंगे कि कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा पास की थी। मेधावी छात्र होने के कारण, मेधावी छात्र कहते हैं जो विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज होते हैं उनको मेधावी छात्र कहा जाता है। जिनके अंदर मेधा भरी हुई होती है, प्रतिभा भरी हुई होती है, उन्हीं को प्रतिभाशाली मेधावी छात्र कहते हैं। तो मेधावी छात्र, इनके अंदर मेधा परिपूर्ण थी, तो मेधावी छात्र होने के कारण इन्होंने दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किन दो परीक्षाओं में? तो एमए और एमएल, इन दो परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी में कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की थी। 1920 ईस्वी में ये कहाँ? तो कोलकाता और पटना हाई कोर्ट, इन दो जगह पर इन्होंने वकालत की थी। और बाद में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण सन 1920 ईस्वी में ही वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। देखिए भैया, ये पहले तो किया कि अध्यापन कार्य किए, फिर क्या कि वकालत वाला काम किया, नहीं वकील वाला काम किए। कहाँ किए? तो पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में। उसके बाद महात्मा गांधी जी उस समय आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, तो अपने नए नए विचार को वो दे रहे थे, तो उन्हीं सब विचारों का इनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, अपनी वकालत सब कुछ छोड़ छाड़ के सन 1920 ईस्वी में ही ये क्या किए, सब कुछ छोड़ छाड़ के पूर्ण रूप से देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। ये देखिए, जो व्यक्ति हिंदुस्तानी होगा उसको हिंदी के प्रति रुझान तो होना स्वाभाविक है। तो हिंदी के प्रति रुझान इनका बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदुस्तान प्रचार सभा आदि संस्थाओं से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी थी। यानी इन्हीं के विचारों से ही हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त करके 1963 ईस्वी में ये परलोकवासी हो गए। तो इनका जन्म आप लिखेंगे 1884 ईस्वी, मृत्यु इनकी 1963 ईस्वी। इतना आपको याद रखना है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था, यानी इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय भी लिख देंगे। जीवन परिचय लिखने के उपरांत तब आप अंतिम हेडिंग लगाएंगे, जो होगी आपकी प्रमुख रचना की। कौन सी हेडिंग थी आपकी? दूसरे नंबर की हेडिंग थी, जो थी जीवन परिचय की। तो आपने जीवन परिचय इनका कंप्लीट कर दिया। जीवन परिचय के बाद तीसरी आप हेडिंग लगाइए प्रमुख कृतियाँ या फिर रचनाएं। इन्हीं को आप कह सकते हैं रचनाएं। आप बोलें तो कृतियाँ या बोलें तो रचनाएं, दोनों एक ही बात है। तो आप हेडिंग लगाएं रचनाएं। उनकी 6 रचनाएं लेकर आए हैं। आप इसमें से 3 या 4 याद कर लीजिएगा। पहली है भारतीय शिक्षा, फिर है गांधी जी की देन, फिर है शिक्षा और संस्कृति, फिर है मेरी आत्मकथा, फिर है मेरी यूरोप यात्रा, फिर है खादी का अर्थशास्त्र। इनमें से 6 रचना में से कम आप 2 या
3 रचना याद करके कॉपी में लिख दीजिएगा। तब आपको मेरे भैया 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो 5 नंबर मिलते हैं वो 3 भाग में डिवाइड होते हैं। आपका 2 नंबर मिल जाता है संक्षिप्त जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिल जाता है आपका जीवन परिचय लिखने पर, और 1 नंबर मिल जाता है आपकी रचना, जो हेडिंग लगाते हैं, जो रचना लिखते हैं उस पे। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर एग्जामिनर डिवाइड करके देता है। अगर आप 3 हेडिंग के माध्यम से नहीं लिखेंगे बबुआ तो 5 नहीं देगा, वो 4 या फिर 4.5 नंबर देकर, या कभी कभी तो 3.5 या 3 दे देता है। अगर उसको कुछ अशुद्धि मिल गई, इक्को शब्द अगर वो गलत देख लिया, आप पूरे कॉपी में एक शब्द देखा तो खट्टाक से गोला मारेगा, उसके लिए 1 नंबर उड़ा देगा। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि अशुद्धि ना होने पाए, शब्द शुद्ध शुद्ध लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तरीका यही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो फिर मुलाकात किया जाएगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए इजाज़त। आप सभी के लिए हंसने वाली बना दिया जाए इमोजी, क्योंकि रोज़ बनाते हैं तो हंसना है, हंसना भी ज़रूरी है। गम को भुलाने के लिए हंसना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो आप सभी लोग प्रेम से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगलमय हो, सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।